मेरे प्रिय आत्मन, मेरे हमसफ़र, इस बहस का आज 13वां दिन है और 4 साधनों के बारे में बुद्ध जी ने 2500 वर्ष पहले बताया था, जिसे हम आनापानसति ध्यान के रूप में ध्यान और ज्ञान या जागरूकता या चेतना का विकास के रूप में प्रयोग करते हैं। मास्टर बताते हैं कि फिर भी लोगों के प्रश्न बार बार आते हैं कि क्या आनापानसति ध्यान ही पर्याप्त है। मास्टर ने इसका विश्लेषण इन 4 शीर्षकों के अंतर्गत और इनके 4 उप शीर्षकों के द्वारा समझाने की कोशिश की है। पहला है, इस आनापानसति ध्यान में सबसे पहला रोल आता है काया का। काया मतलब शरीर। श्वास अपने आप की जो कभी गहरी होती है और कभी छोटी होती है, इस श्वास को ही अपने निरीक्षण में रखना पड़ता है, इस पे ध्यान देना पड़ता है। पूरे शरीर को दूसरा बिंदु है, ऑब्जर्व करते रहना रहता है। शरीर में क्या गतिविधियां हो रही हैं, शरीर भारी हो रहा है, शरीर हल्का हो रहा है। और तीसरी श्रृंखला में जब हम आगे बढ़ते हैं, शरीर पूर्ण रूप से डिटॉक्स हो जाता है और शांति हो जाती है। जब हम शरीर को ऑब्जर्व करते हैं तो चेतना का स्तर बढ़ने लगता है और जागरूकता बढ़ने लगती है। ये सारी चीज़ें प्रथम चतुष्टय के हिस्से में आती है। दूसरा आता है हमारी इथरिक शरीर, जो 72,000 नाड़ियों का नाड़ी मंडल है। यहाँ पे अनुभूतियाँ होती हैं, वेदना महसूस होती है, इसे एनर्जी बॉडी भी कहते हैं। और जब वेदना का दौर समाप्त होता है, जब नाड़ियाँ शुद्ध होने लगती हैं या शुद्ध हो जाती हैं, तो हमें एक आनंद की अनुभूति होने लगती है, अनुभव करने लगते हैं। जो लोग साधारण होते हैं वो हमेशा एक जॉयफुल स्टेट में रहते हैं, खुशी की अनुभूति रहती है। तो और यह अनुभव बहुत गहरा होता है। जो कहते हैं ना, एक क्राइंग लाइफ, दुखों की जिंदगी, ये समाप्त होने लगती है। खुशी जो है दीर्घकालिक होने लगती है। जीवन, मृत्यु, नेम, फेम, इस सब में जो हमें एक खुशी का अनुभव प्राप्त होने लगता है। तीसरे बिंदु में इसमें मानसिक क्रियाशीलता, श्वास के साथ महसूस करने लगते हैं कि हम खुश हैं या नाखुश हैं या तटस्थ, बीच में रह करके दोनों का हम अनुभव करते हैं। और मानसिक क्रियाओं को शांत करने की भी स्थिति शुरू हो जाती है। सतत जागरूकता के साथ ये सारी अनुभूतियाँ शांत होने लगती, समदर्शी स्थिति
मन की बनने लगती है। तीसरे पे चित्त, ऑब्जर्विंग द माइंड, मस्तिष्क को ऑब्जर्व करने की प्रक्रिया आती है। मस्तिष्क केंद्रित होने लगता है। ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारा मस्तिष्क बिखराव में है, उत्तेजित है या शांत है। तो तीसरे में प्रक्रिया रहती है, मन को खुश रखिए। अगर मस्तिष्क उत्तेजित तथा दुखी है तो जो प्रैक्टिशनर है इसको जल्दी शांत करने की प्रक्रिया सीख लेगा। कंसंट्रेटिंग ऑफ माइंड, मस्तिष्क का केंद्रीकरण, एक जगह केंद्रित करना। जैसे जैसे खुशी और आनंद का विकास होता है आप केंद्रित होना शुरू कर देते हैं। मस्तिष्क को फ्री कीजिए, स्वतंत्र कीजिए। लिप्तता को, विक्षोभों को हटाइए और सेंट्रल स्टेट, केंद्रीय स्थिति में रहिए। और 4 और उपखंड चौथे के आ रहे हैं। जितने फिनोमेनाज हैं जो आपको क्षणिक लगता है, क्षण में जो बदलाव आते हैं, हर चीज़ों के, हर स्थितियों के, उनमें जो चेंजेस आते हैं उनको देखते रहना है, उनको ऑब्जर्व करते रहना है। आप देखेंगे आपका जुनून, अगर कोई पैशन है तो धीरे धीरे शिथिल होने लगता है। ठहराव आने लगता है, उस ठहराव का भी निरीक्षण करते रहिए। रिलिंक्विशमेंट, सेंस ऑफ रेवलेशन, इसको भी देखा जा सकता है इस अवस्था में। इसलिए आनापानासति ध्यान के अलावा मंकी माइंड को लेकर के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाना आना रोक दीजिए। मास्टर बताते हैं कि उनका ये 25 वर्षों के अनुभव में प्रथम 5 वर्ष के अनुभव मंकी माइंड का था। उन्होंने कोई भी ध्यान साधना जो भी जीवन में आते गए, जो गुरु आते गए, उन्होंने इसको लिया और अंत में ठहराव इस आनापानासति ध्यान पे किया, और जिसका वो आज हमारे सामने साक्षात उदाहरण है। मास्टर यही आज का संदेश है। धन्यवाद।